इंसान में इंसान नहीं है लेकिन पत्थर में भगवान है। इंसान को इंसान बनना नहीं आया लेकिन पत्थर में भगवान को रहना आ गया। तो अगर हम भगवान भी नहीं बन पा रहे, राम भी नहीं बन पा रहे, अगर आप एक गीध भी बन जाओगे, गीध जटायु जी के बारे में सबने सुना है, अगर आपको वो भी बनना आ गया तो आप अपने आप को बहुत बड़ा माने। कि जब राम जी ढूंढते हुए माता सीता को जा रहे थे, कैसे बिलक बिलक के कह रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और इतने में ही आवाज आती है राम 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 कि एक गीध है जिसके पंख कट गए हैं और वो श्री राम जी के लिए बुला रहा है राम राम, और वो भी नेत्र बंद करके। ठाकुर जी ने जैसे ही आवाज सुनी भगवान उनके पास में गए। भगवान ने देखा गीध जटायु जी है, पूछा कि ये आपकी गति किसने की है, आपको इतना दुख किसने दिया है। तब वो गीध जटायु कहते हैं ये गति मेरी रावण ने करी है और सीता माता को हरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गए हैं। अगर आप उनको ढूंढना चाहते हैं तो आप दक्षिण दिशा में जाइए, लंका में रावण मां सीता को ले गए हैं, आप उनकी रक्षा करने के लिए जाइए। और भगवान ने गीध जटायु जी को अपनी गोदी में रख लिया, बोले कहो तो तुम्हें हम अमर कर दे, तुमने हमें सीता का पता बताया है। तो जटायु जी ने ये नहीं कहा कि हमें अमर कर दो, उन्होंने कहा कि बस अब आपके पास कुछ देने के लिए ही नहीं है तो आप मुझे अमर क्यों करोगे, क्या करोगे मेरे लिए, आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। बोले अभी मैंने आपके लिए किया ही कुछ नहीं और आप कह रहे मेरे लिए आपने सब कर दिया है। बोले प्रभु आपने मुझे गोदी में रखा है, और कहते हैं जो गोद में ले लेते हैं, जैसे कहते हैं ना बच्चे को गोद ले लिया है, फिर जितना आपकी संपत्ति होगी जो भी होगा सब उसका ही हो जाता है। तो गीध जटायु जी कह रहे जब आपने गोदी में ले लिया है तो आपके पास अब बचा ही क्या है, आपका जितना है सब मेरा ही तो है। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए अमर करें, आप मेरे लिए बस अब आज्ञा दें और मैं अपने प्राण त्यागूं, क्योंकि अमर करके मैं और जीवन तो जी लूंगा लेकिन जो मृत्यु आज तुम्हारी गोद में मुझे मिल रही है ऐसी मृत्यु मुझे फिर कभी नहीं मिलेगी। सोचो भगवान की गोद में प्राण त्यागे व्यक्ति, भगवान की चरणों की रज मिल जाए उसका कितना महत्व है। कहते ना ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पद रज है तुम्हारी, ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पद रज है तुम्हारी। यह पद रज लगी मौन शिला को अहिल्या बन गई सुंदर नारी। यह पद रज लगी मौन शिला को अहिल्या बन गई सुंदर नारी।